हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड ने हर बार की तरह इस बार भी 10वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड के 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के विज्ञान पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊँगा। नए पैटर्न में क्या क्या है, कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार विज्ञान के पेपर में कुल 110 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 55 प्रश्न के ही जवाब देने हैं। पूरे प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में 80 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप 40 से अधिक प्रश्नों के जवाब देते हैं तो प्रथम 40 प्रश्नों के ही उत्तर जांचे जाएंगे। दोस्तों, दूसरे भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स में 10 प्रश्न होंगे, 8 लघु उत्तरीय तथा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 10 प्रश्न होंगे, 8 लघु उत्तरीय तथा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। दोस्तों, तीसरा पार्ट होगा इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 10 प्रश्न होंगे, 8 लघु उत्तरीय तथा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। और खंड ब में भौतिक शास्त्र है, जिनमें 10 प्रश्न है, 8 लघु उत्तरीय एवं 2 दीर्घ उत्तरीय। आपको इनमें से किन्हीं 4 लघु उत्तरीय एवं 2 दीर्घ उत्तरीय में से किसी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक लघु उत्तरीय के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे तथा दीर्घ उत्तरीय के लिए, फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। फिजिक्स के बाद अब आप यहाँ केमिस्ट्री में देख सकते हैं, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं तथा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 लघु उत्तरीय एवं 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी में आप देख सकते हैं, 8 लघु उत्तरीय तथा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 4 लघु उत्तरीय एवं 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने हैं। इस प्रकार खंड ब में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी तीनों में 4-4 लघु उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल लघु उत्तरीय प्रश्न 24 अंक का होगा तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी तीनों में 1-1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंकों का होगा और केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंकों का होगा। तो दोस्तों, अब एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं विज्ञान के पेपर का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञान के पेपर में कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्न के जवाब देने अनिवार्य हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 अंकों का होगा। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कुल 40 अंक मिलेंगे तथा कुल लघु उत्तरीय प्रश्न 24 होंगे, जिनमें से आपको 12 लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 24 अंक का होगा तथा विज्ञान के पेपर में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के जवाब देने अनिवार्य हैं। फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के होंगे तथा केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंकों का होगा। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 16 अंकों का होगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के 40 अंक, लघु उत्तरीय के 24 अंक और दीर्घ उत्तरीय के 16 अंक, इस प्रकार आपको कुल 80 अंक मिलेंगे फुल पेपर में। हमें आशा है आप विज्ञान के पेपर के पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।